सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट 2026 के लिए, जिसमें आपका प्रश्न पत्र कोड यानी क्यूपी कोड है 32/1/1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने यही राय दी है कि स्टूडेंट्स कम से कम ये वाला पेपर प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जरूर जाए। तो ये मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, आप इस पेपर को जरूर लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले, जो आपके 7 तारीख वाले पेपर में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो आइए उसको देखते हैं। उससे पहले देखिए आप वीडियो को लाइक कर दें व शेयर कर दें। तब तक मैं देखिए निकालता हूं। हम इसमें इसके इंग्लिश सेक्शन को करने वाले हैं। हिंदी वालों के लिए देखिए इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं बायोलॉजी विद केतन को। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866। कौन सा बना था? तो वो ऑप्शन है आपका बेनिटिया, जिसे बेनिसिया भी बोलते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। वही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड की बात करूं तो वो है आपका, रीड द फॉलोइंग रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल यूरोप टू अमेरिका टिल 19th सेंचुरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपका वो कह रहा है देखिए कि पॉवर्टी एंड हंगर ये रीजन था, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये वाला स्लेव ऑफ फॉर सेल ये वाला नहीं था। बाकी का देखिए इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा सी, ये भी सही था। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसका क्या सर रहेगा? सी सही रहेगा आपका। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ऑथर ऑफ बुक मार्बल्स। तो देखिए ऑथर ऑफ बुक मार्बल्स मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, अल्फ्रेड कोर्सबी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अज्यूम यू डूइंग रिसर्च ऑफ 15th सेंचुरी प्रिंट कल्चर एंड द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर योर रिसर्च। वो इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है अर्लियर एक्सेस ऑफ रिड्यूस of the libraries, increase of the ability to the computer test, increase speed and accuracy of print। ये चीज बढ़ेगी। नॉर्मल सी बात है 15, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नाउ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5 है 5th एमसीक्यूज आपका, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट इन द इंडियन लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इससे लगानी है ओके। चूज द एरिया ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, वो इसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिजर्व्ड बिल्कुल सही है, पहले नंबर पर रिजर्व आएगा, दूसरे प्रोटेक्टेड, तीसरे वन क्लास, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन बी आपका सही है इसका। ये बिल्कुल पहले से ही कैटेगरी वाइज रखे हुए लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन सी आपका जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, सारस का टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। कहाँ पर है आपका? कौन बताएगा सारस का टाइगर रिजर्व कहाँ है? वो है आपका राजस्थान में। कहाँ पे सारस का टाइगर रिजर्व? राजस्थान में। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो मैच द फॉलोइंग आई है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ये आपके मैप में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पे है? कौन बताएगा हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो वो है आपका महानदी पे, यानी पहले का 4। दूसरा है आपका गांधी सागर कहाँ पे है? कौन बताएगा? वो है आपका चंबल नदी पे। वहीं जो नागार्जुन सागर है वो कहाँ पे है? वो है आपका कृष्णा नदी पे। वहीं मिटोर कावेरी पे ये डैम थे। तो इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा सी, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 8th में देखिए बात आई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द मेजर स्टेट इनरोल्ड इन द कृष्णा गोदावरी इशू। अच्छा, उन स्टेट को चूज करना जिनमें ये इशू है। तो वो आपका देखिए जो है वो है आपका, देखिए जो चल रहा है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। गुजरात नहीं है, झारखंड नहीं है। देखिए ये गलत ऑप्शन जो भी है यहाँ लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आपका केरला नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। वहीं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो आया हुआ है, इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग टू दिल्ली से चंडीगढ़ टू अटेंड अ वेडिंग इन अ रोड इन अ जनवरी, विच ऑफ द क्रॉप विल यू नोटिस्ड। यानी इस सीजन में किस टाइप की क्रॉप होती है? तो सबसे ज्यादा जो मिलती है कहाँ मिलती है? वीट। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, गेहूं, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ना नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजन आया हुआ है आपका। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मिनरल्स आर इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ या ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। तो देखिए ये पूरा सही है, नॉर्मल सी बात है, ये हमारी जीवन का हिस्सा है, हमारी जीवन को चाहिए, तो इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो आए हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पेपर आपको मैं पहले से बता दूं। 11 में देखिए फिर से मैचिंग टाइप है, ये आपको यहाँ से करनी है, आपको कई क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। 11 की मैं बात करूं तो मिनरल ओल कहाँ पे ज्यादातर मिलता है? वो है आपका चंद्रपुर में। कहाँ पर? चंद्रपुर में। वहीं मैं बात करूं आपके मायका की, मायका कहाँ पे मिलता है? आपका गया में। ठीक है, वहीं मैं बात करूं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट आपको मिलता है कहाँ पे? मैकाले। वहीं कॉल कहाँ मिलता है? सिंगरौली। तो इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका सही रहेगा ए। कौन सा सही रहेगा? ए।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, बेल्जियम सॉल्व प्रॉब्लम टू द मेजोरिटी बाय द स्ट्रेंथनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे अकॉर्डिंग इसका है फेडरल। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट इसका आगे क्वेश्चन नंबर 13 फिर से अगेन मैचिंग चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा यानी करेक्ट है जो सही जुड़ा हुआ है। तो इसका देखिए मैं बता दूं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्पेन फेडरल, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। वहीं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन इसका मेन कंपोनेंट है ये आपको बताना है 14 में। तो इसको देखिए कर लेता हूं, अभी पूरा नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये रहा। तो इसमें कौन कौन है आपको बताना है, कौन कौन करेक्ट है, लीडर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं, कौन कौन आपके इसमें सही रहेंगे। तो ये प्रेशर ग्रुप्स का कोई काम नहीं होता भाई, लीडर्स होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्या है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 में देखिए फिर से एक चीज़ आई हुई है, ये आपको टेबल दी गई है, वर्ल्ड ह्यूमन इंडेक्स में रैंक दी गई है भारत की 130 अमंग्स द गिवन कंट्री, वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ द ह्यूमन। तो किसकी है, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, किसकी है, इंडिया की। क्वेश्चन में इसका बी सही है। तो वहीं 16 में कह रहा है एक्स इज लिविंग इन टाउन, कोई है कहाँ रह रहा है, टाउन में ही कल्टिवेट फ्लावर अलॉन्ग विद द एनिमल हस्बेंड्री के साथ, ओके द वर्क ऑफ एक्स विल फॉल अंडर विच सेक्टर, यानी ये जो टाउन में रह रहा है वो किस सेक्टर में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है और क्या कर रहा है, फ्लावर भी कर रहा है। तो कौन से इसको बोलते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर। किसान कहाँ आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। वहीं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ आ रहा है, ये कौन से किस में आएगा कि क्या है, ये जो कपड़ा देखिए कपड़ों की वो हो रही है, तो ये आता है आपका टर्सरी इकोनॉमी, ठीक है, टर्सरी है, टर्सरी टाइप, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे। अब फिर से देखिए ये बिजली इम्पेयर्ड के लिए इसको भी देखिए हम कर लेते हैं, बिजली द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कौन आता है, तो वो आता है आपका बीकीपर बास्केट, तो देखिए वो आता है बास्केट वीवर, ये किस में आते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो देखिए ये रहा आपका, फिर से देखिए अगेन काफ़ी क्रिटिकल बस इसी वजह से हो जाते हैं, अगर डायरेक्ट पूछे जाएं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस ऐसे पूछे जाते हैं, इस वजह से हम गलती होती है सोशल साइंस में, तो इसको आपको मजबूत करना है। तो देखिए वाई डू वी बिकम डिफिकल्ट ऑफ द फार्मर इन रूरल एरिया टू टेक लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, कौन कौन से, लैक ऑफ कोलेट्रल, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। वही दूसरी बात कर रहा है कम्प्लीमेंट प्रोड्यूसर प्रोसीड्यूर जो है उनके लिए बहुत हार्ड पड़ता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ये ऐसा कुछ नहीं होता, बोरोइंग का हायर कॉस्ट नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, तो वो आपका सही रहेगा फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी आपका सही है। वहीं हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन अर्बन इंडिया डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। तो देखिए पुअर हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड विद ये एसेट्स है, बोथ ये दोनों ही है, सी ऑप्शन में देखिए दोनों दिए गए हैं, आपका इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट आपका इसके एमसीक्यूज का, ये भी एक असर्शन रीजन है, आपकी बात कही गई है, रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ये वाली बात तो बात सही है बिल्कुल। दिस मेड मच फास्टर डिलीवर ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल, बिल्कुल ये भी बात सही है, मतलब दोनों एक दूसरे करेक्ट हुए, ऑप्शन ए इसका सही है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, जो आप क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले हैं 2 मार्क्स वाले, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आया है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, पेपर में आएंगे ही आएंगे, ये छप गई है, समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर कर लें, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास आज 4 तारीख है। एक्सप्लेन द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे शुरू हुआ था इसका, देखिए मैंने आंसर, और देखिए 2 क्वेश्चन नंबर यानी 2 मार्क्स का है तो 2 या 3 पॉइंट देने हैं, 3 मार्क्स का है तो 4 या 5 पॉइंट देने हैं, 5 मार्क्स का है तो 5 से 7 पॉइंट देने हैं, याद रखें, ज़्यादा नहीं लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसका आंसर मैंने देखिए शो कर दिया है, आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे आया बी, वाई डिड गांधी जी से सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स प्लेन बाय द 2 आर्गुमेंट्स ही मांगे हैं, तो ये देखिए आप ये दे सकते हैं, मैंने शो कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है वो है आपका एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोबल इकोलॉजी अराइजिंग ड्यू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, इसके भी 2 पॉइंट देने हैं आपको, देखिए ये दे सकते हैं, वहीं आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं।
वही क्वेश्चन नंबर 23, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी के लिए कौन से 2 मेजर, तो देखिए मैंने भी आपको दिखा दिए है, आप देख लीजिए कि आप ये चीजें कर सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि महिला पुरुष समान रहे, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए पढ़ने का मौका वगैरह दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं तो देखिए वो कह रहा है, हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ लिबराइजेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन 1990s प्रोमेट ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन। तो इसके लिए भी देखिए आप ये आंसर दे सकते हैं, मैंने आपको शो किया है, इसमें से 2 या 3 पॉइंट आप आसानी से दे सकते हैं। याद कर लीजिए यहीं के यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट लेना नहीं, यहीं के यहीं वीडियो को पॉज कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो शॉर्ट क्वेश्चन से 3 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रैवल्स पीजेंट interpreted the message of Mahatma Gandhi and to the idea of Swaraj it another way, explain the statement and concept of a non cooperation movement के परसुआंस में आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए मैंने आपको आंसर इसका शो कर दिया है, आप इसमें से कोई 4 या 5 पॉइंट मैक्सिमम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए पैराग्राफ सा आया हुआ है, वही पूछा इससे क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज रेंझा फैमिली डूइंग, डिस्क्राइब एनी 2 बेनिफिट्स। तो देखिए इसका आंसर वैसे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव फार्मिंग करती थी, आपको आंसर दे दिया, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में देखिए आपका आ रहा है, द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड गुड इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन आर मेड स्टेक होल्डर इन पॉलिटिकल पावर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, बिल्ड सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। इसकी बात हो रही है, तो सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं। तो इसमें आप देखिए 3 या 4 पॉइंट आप आसानी से दे सकते हैं, जो मैंने आपको शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 28 की ए में देखिए आ रहा है, एक करने आया है, पॉलिटिकल पार्टीज का इंपोर्टेंस आपको देना है। तो नॉर्मल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए सोसाइटी में, रिफ्लेक्ट करती हैं, आपको इलेक्शन करवाती हैं, कई इंपोर्टेंट्स है इसमें, आप दे सकते हैं। वहीं इसमें ये नहीं करते तो ये आएगा, इंडिया अडॉप्ट द मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन द बता सूटेबल आर्गुमेंट्स। तो देखिए ये आपको करने हैं आर्गुमेंट्स। तो देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी बची हुई है, किसी की आवाज़ दबती नहीं है। वही क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दे एग्जाम्पल। इसका भी मैंने आपको आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वही सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके 31, 30 ये जितने भी हैं सब लॉन्ग ही है, और एक एक करना होता है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपोलिक कोड ऑफ द मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। इसका आंसर देखिए मैंने आपको शो करा दिया, आप देख लीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर बी, हाउ वाज लिबरलिज्म एलाइड विद द नेशनल यूनिटी इन द यूरोप एंड द अर्लियर डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, एनालाइज। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, 5 नंबर का है, तो मैंने बोला 5 से ज़्यादा 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा इतना भी नहीं लिखना। ठीक है, 5 आते हैं तो सफिशियंट है वैसे, लेकिन अगर आए तो लिख देने हैं, ज़्यादा 10-10 पॉइंट नहीं लिखने। वही 31 की ए में देखिए ये आया है आपका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज कंसीडर्ड टू द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसको देखिए आपका इसका आंसर मैंने शो कर दिया है, आप देख लीजिए, ज्योग्राफी से है। वहीं ये वाला वो नहीं करते तो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से आए हुए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कंप्लीमेंट ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखिए मैंने आपको जो इंपोर्टेंट चैप्टर बताए थे वहीं से क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, आपका पेपर लगभग हो जाएगा। इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। 32 का देखिए आपका आया है, पॉलिटिकल पार्टीज आ गया, 5 बेस बताने आउटकम डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी के क्या क्या बेनिफिट है ये भी बोल सकते हो आप। वहीं अगर आप ये कहते हैं तो ये, और मैं पूछा 5 वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, लगभग एक जैसे आंसर्स रहेंगे दोनों के, दोनों को शो किए हैं, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूँ, ये जो आया है आपका इकोनॉमी से, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट द ओवरयूज ऑफ द ग्राउंड वाटर बिकमिंग अ सीरियस थ्रेट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या आंसर देंगे, आपको देने हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बी की बात करूँ, डेवलपमेंट ऑफ गोल्ड डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल में डिफर। बिल्कुल बात अलग अलग होता है, तो इस स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना है, तो आप दे सकते हैं। देखिए मैंने आपको शो करा दिया आंसर, आप यहीं पढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा कहीं और स्क्रीनशॉट वगैरह लेने से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, अब देखिए आपका सेक्शन जहां केस स्टडी पूछी जाती है, देखिए प्रिंट कल्चर से डायरेक्ट केस स्टडी आएगी। इस बार भी ये आपका केस स्टडी आने वाली है, जो 4 मार्क्स की आएगी, पूरा आपका A to Z। तो देखिए इसके पूरे के देखिए आप पढ़ लीजिए, और इनके देखिए मैंने आंसर भी आपको शो करा दिए हैं, प्रिंट इसके भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही जो नेक्स्ट है आपके 35 में जो पूछी गई है, देखिए ब्राजील ये वाला, इसके देखिए पैराग्राफ ये रहा, इसके आंसर्स यानी सॉरी क्वेश्चंस ये रहे। तो इनके भी देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए, वो आप ये आंसर्स हैं, इनको आप आसानी से कर लीजिए। देखिए ज़्यादा नहीं लिखना, 1 और 2 मार्क्स के हैं, तो उतना ही लिखना है जितना आपको पहले बताया गया है। वहीं लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, ये भी केस स्टडी है, ये भी आपसे पूछी गई है, देख लीजिए, और ये क्वेश्चन है इसके। ठीक है, इसके भी मैंने आपको आंसर देखिए शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए, आपको यही की यही याद कर लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह इसके लिए देखिए अब लास्ट आपका जो है पॉलिटिकल
मैप या जियोग्राफिकल मैप, या आप जैसा कह सकते हैं आप हिस्ट्री वाला वही चीज़। तो यहाँ आया है क्वेश्चन, इंग्लिश वाला करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे आया है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँ, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1920, कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में, ये चीज़ याद रखना। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च, तो वो कहाँ था? साबरमती। तो देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से ही आपको एक आपकी शॉर्ट अपलोड है, आपको केवल मैप के लिए वही चीज़ पढ़नी है, आपको और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। और ये बिजली इम्पेयर्ड है उनके लिए भी देखिए यही क्वेश्चन है, उनमें आपको कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं देखिए इसके बी में जो आया है आपका, वो देखते हैं ज्योग्राफी से हिस्ट्री में, ये दो है आपके। देखिए मेरी सोर्स देख लीजिए, वहाँ अवेलेबल हैं चीज़ें। वहीं अब देखिए यहाँ पे आए हैं, ये 4 चीज़ें आई हैं और करना कितना है? केवल 3। याद रखें कितने करने हैं? केवल 3 करने हैं। लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ जूट, तो वो कौन सा है आपका? वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पहले का आंसर। वहीं एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में कौन सा पावर प्लांट है? तो वो कौन सा? काकरपारा। कौन सा है? काकरपारा, ठीक है। वहीं यहाँ पे आयरन एंड स्टील लोकेटेड इन झारखंड, तो वो कौन सा? जमशेदपुर में बोकारो, आपको याद हो जमशेदपुर वाला, बोकारो, बोकारो वाला, ठीक है, जमशेदपुर भी लिख सकते हैं। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये पंजाब से पूछा जाता है, ये अमृतसर में है, ठीक है। कहाँ पे है? अमृतसर में, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। वहीं आप देखिए बात करूँ मैं, देखिए मैप आपको शो करा दिया, आपको ऐसे करना है, ठीक है, इस तरीके से फिल करने हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो के लिए आपके पेपर अच्छे जाएं, यही दुआ है। नमस्कार।